विधिवत पूजा किया। तीज माता के नाम पर सौभाग्य की वृद्धि होने सभी भक्तों। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तीज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। भाभी बड़ा ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों को किया करती थी। ननद रानी सीधी साधी थी। पूजा पाठ धर्म कर्म में उसका मन नहीं लगता था। ननद की भी शादी हो गई। भाभी हर साल तीज का व्रत करती थी। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी दान किया करती थी। जब तीज का व्रत आया तो भाभी ने अपने ननद को भी बुलाया। ननद रानी तो आ गई, पर वह अपने भाभी के साथ ना व्रत करते और ना ही व्रत की कथा सुनती थी। भाभी ने तीज का व्रत किया, तीज माता की कथा सुनी और तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को दान किया। तीज व्रत समाप्त होने पर ननद अपने ससुराल चली गई। ननद रानी कांच की चूड़ी पहनती तो वह टूट जाती। उसके माथे से बिंदी गिर जाता और सिंदूर भी मिट जाते। वह जो भी श्रृंगार करती वह अपने आप मिट जाते। ननद रानी इन सब बातों से बड़ा ही चिंतित हुई। वह सारी बातें अपने सास को बताई। सास भी यह सब बातें सुनकर बड़ा ही चिंतित हुई। वह अपने गुरु के पास गई और अपने गुरु को सारी बातें बताई। गुरु बड़ा ही पहुँचे हुए पुजारी थे। वह इन सब बातों को सुनकर सारी बातें जान गए। गुरु ने कहा, आपके बहू को विधवा होने का योग बन रहा है। इस कारण उसके श्रृंगार के सारे वस्तु टूट रहे हैं और गिर रहे हैं। सास ने हाथ जोड़कर इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। तब गुरुदेव ने बताया कि अमर सुहाग का वरदान सिर्फ माता पार्वती ही देती हैं। अपने बहू को कहो कि वह तीज का व्रत करे। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का विधिवत पूजा करे, व्रत की कथाएं सुने। तीज माता के नाम पर सुहागिनों को सुहाग का पिटारी दान करे। इससे माता पार्वती खुश होंगी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सास गुरुदेव को प्रणाम और धन्यवाद करके घर आई और बहू को सारी बात बताई। बहू सारी बातें सुनने के बाद वह पछताने लगी कि कैसे उसके भाभी हर पूजा पाठ में उससे पूजा करने के लिए कहती थी, पर वह थोड़ा सा आलस्य के लिए मना कर देती थी। वह भगवान से और माता से भी क्षमा मांगने लगी। तीज व्रत आने पर वह अपने मायके गई और अपने भाभी के साथ तीज का व्रत किया। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का विधिवत पूजा किया, व्रत की कथाएं सुनी। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटा। अब वह जब भी श्रृंगार करती तो न उसके चूड़ी टूटते, न बिंदी गिरते, न ही सिंदूर उड़ता। ननद रानी अपने भाभी की तरह हर साल तीज व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में अन्य धन, सुख सौभाग्य की वृद्धि हो गई। हे तीज माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें सुख सौभाग्य अन्य धन देना। जय हो तीज माता की। दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी एक सुंदर सुशील कन्या थी। एक बार उनके घर में एक साधु आए। साधु ने उस कन्या को देखकर कहा कि इस कन्या का विदर्भ योग है। इस पर ब्राह्मण दंपत्ति बड़ा ही चिंतित हुए और इस योग को दूर करने का उपाय पूछा। तब साधु ने बताया कि यह लड़की शादी के बाद से ही तीज का व्रत करना आरंभ कर देगी तो इसका सुहाग अमर हो जाएगा और इसके कुंडली से विदर्भ योग भी समाप्त हो जाएगा। वह ब्राह्मण कन्या विवाह के बाद तीज का व्रत करना आरंभ कर दिया। वह माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश भगवान का पूजा विधि विधान से करने लगी। उसकी पूजा पाठ के पुण्य से वह जीवन भर सौभाग्यवती बनी रही।
हे माता पार्वती, हे तीज माता, अपने सभी भक्तों को सुखी और सौभाग्यवती रखना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो। आप सभी को डेली फनी जीके की तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।